आगरा जनपद का फतेहपुर सीकरी विकास खंड राजस्थान से आने वाली धूल भरी हवाओं का गेट वे बना हुआ है, जिसके फलस्वरूप जन स्वास्थ्य घातक अति सूक्ष्म धूलीय कणों यानी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर यानी SPM का ताजमहल पर प्रतिकूल असर पड़ना जारी है। साथ ही जन व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है, ये कहना है जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया का। सिंचाई मंत्री को पत्र लिखा। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधियों ने अपने कैंप ऑफिस पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव को उन्होंने पत्र लिखकर 13 मोरी बांध की मरम्मत करवाने को लिखा है, जबकि ताज ट्रापेजियम जोन अथॉरिटी के अध्यक्ष यानी मंडलायुक्त आगरा से भी आवश्यक कदम उठाए जाने को निर्देश करने का आग्रह किया है। 3 फरवरी 2026 को लिखे पत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जन स्वास्थ्य घातक सूक्ष्म कण राजस्थान की ओर से आने वाली धूल भरी तेज हवाओं के साथ आते हैं और ताजमहल ही नहीं, फतेहपुर सीकरी, अशनेरा और अकोला विकासखंड में जन स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो रहे हैं। मिल रहा फीडबैक अत्यंत गंभीर। ग्रामीण क्षेत्र निवासियों ने मिलती रही जानकारियों को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया की SPM की वायु में मौजूदगी का सर्वेक्षण और उनसे बचाव को कार्यनीति निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के जनपद भरतपुर की ओर से आने वाली प्रदूषित हवाओं में SPM कणों की मौजूदगी जितनी घातक महानगर क्षेत्र के लिए उतनी ही प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी है। अगर राजस्थान से आने वाली हवाओं में 2.5 माइक्रोन आकार के धूलिया कण हैं तो ये जन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है और इन्हें आगे बढ़ने से रोकने को सिंचाई विभाग को महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने कहा कि ताज ट्रापेजियम जोन अथॉरिटी TTZ क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। भरपूर वर्षा के बावजूद आगरा के अधिकांश विकास खंडों में भूजल की स्थिति में सुधार नहीं हो सका। फलस्वरूप हरियाणा अच्छादान के प्रयासों और खेती पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 13 मोरी बांध पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की सूची में दर्ज महत्वपूर्ण जल संरचना है। पुरातत्व सर्वेक्षण इसके अनुरक्षण कार्य के लिए अनुमति देने को तैयार है। हमने अपनी टीम के साथ राजीव सक्सेना और असलम सलीमी जी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया से बात की और सूक्ष्म धूलीय कण के बारे में हमने चर्चा की। उन्होंने बताया कि ये बात उनके संज्ञान में है, क्योंकि जो उनके क्षेत्र के निवासी हैं उन लोगों ने आके कहा है और बाकी उन्होंने ये भी बताया कि पानी की भी बहुत समस्या है। तो हम ये कहना, और उन्होंने हमारी बात को बहुत सीरियसली लिया और इरिगेशन मिनिस्टर को लेटर लिखा है और उनसे मांग की है कि TTZ अथॉरिटी के जो चेयरमैन है उनको निर्देश किया जाए ये 13 मोरी बांध और खानुआ बांध में पानी भरवाया जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि TTZ अथॉरिटी जन समस्या को लेकर PIL जो MC मेहता ने फाइल की थी उसके बेसिस पर बनाई गई है और TTZ अथॉरिटी का ये कर्तव्य है और देखना भी चाहिए कि जो सूक्ष्म धूलीय कण आ रहे हैं जहां पानी नहीं है वहां पानी भरवाया जाए। जो 13 मोरी डैम है और खानुआ डैम है, जिसकी वजह से फतेहपुर सीकरी और राजस्थान से जो गर्म हवाएं आती है, जिसकी वजह से धूलीय कण फतेहपुर सीकरी, आगरा और आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं। ये MC मेहता की जो PIL जो 1984 में जनहित याचिका थी, जिसमें जन सुरक्षा, मॉन्यूमेंट और इंसानों और सिटीजन्स के सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए जो की गई थी, उस पर TTZ अथॉरिटी बनाई गई और उसका संज्ञान लेकर उसको जो कार्य है रोकने का, सूक्ष्म कणों का पानी भरवाने का, खानुआ डैम और जो कि राजस्थान में है और 13 मोरी डैम जो कि उत्तर प्रदेश